हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, रिडॉक्स रिएक्शन के, जो 100% आपको क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको लेके आई हूँ डिस्कस करने के लिए। तो अच्छे से देखिए, समझिए और फिर उनकी खूब सारी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है जो हमने अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने पढ़ा था कि यदि आपको शॉर्ट नोटेशंस दी हो एक सेल के बारे में, डिटेलिंग शॉर्ट में की हो, देन आप उससे एक ओवरऑल सेल रिएक्शन और हाफ सेल रिएक्शंस कैसे बनाओगे। तो मैंने आपको मेथड तो बता दिया था कि हम लिखते कैसे हैं, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं हम कर पाए थे वहां पर, टाइम शॉर्ट होने की वजह से। तो आज हम उन ऐसे क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। तो हमें ये एक हाफ सेल एक रिएक्शन दी हुई है, कंप्लीट सेल की शॉर्ट नोटेशन दिया हुआ है, और यहाँ से हमें एक तो उस सेल के लिए हाफ रिएक्शंस अलग अलग बतानी है और फिर पूरे सेल की ओवरऑल रिएक्शन भी बनानी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले हमने ये देखा कि लेफ्ट साइड पर हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है। लेफ्ट साइड पर हम हमेशा एनोडिक रिएक्शन लिखते हैं, एनोड के डिटेलिंग देते हैं, और राइट साइड हम कैथोड की रिएक्शन की डिटेलिंग देते हैं। और ये जो लास्ट में प्लेटिनम लिखा है, दैट इज गिविंग अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रोड, कि कौन सा इलेक्ट्रोड उस सेल में यूज किया गया है। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया गया है वहां पर, और ये डबल लाइन शो कर रही है अबाउट द सॉल्ट ब्रिज, राइट। तो ये एनोडिक रिएक्शन है जिसमें सिल्वर इज चेंजिंग इनटू सिल्वर आयन, एंड ये कैथोडिक रिएक्शन है जिसमें एच आयन इज कन्वर्टिंग इनटू H2 गैस। तो वी कैन राइट देम, सिल्वर इज चेंजिंग इनटू सिल्वर आयन बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, राइट, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पर, और सिल्वर सॉलिड से सिल्वर आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में आ रहा है बाय ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो उसके ऑक्सीडेशन नंबर के डिफरेंस से पता चल जाता है हमें। सिल्वर जो है रिएक्टेंट में मेटल की फॉर्म में, उसकी वैलेंसी, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और राइट साइड पर वो बना है सिल्वर प्लस आयन की फॉर्म में, जहां उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +1। तो 0 से +1 जाने का मतलब ऑक्सीडेशन हुआ बाय 1, और हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस करते हुए दिखा दिया। ठीक है, ये हमारी हाफ सेल हो गई एनोड की रिएक्शन। सिमिलरली हमने कैथोड की रिएक्शन उठाई कि एच आयन दे आर कन्वर्टिंग इनटू H2 गैस। H2 में 2 एटम्स का क्योंकि यहाँ पर गेन हो रहा है, तो एच आयन भी 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होंगे। तो हमने हर एक एच आयन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन 2 H2 मॉलिक्यूल में H2 के 2 एटम्स हैं, तो इसलिए यहाँ हमने 2 एच आयन्स लिए हैं, और एक एच आयन से एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो दूसरा एच आयन भी दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ पर गेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो गई फॉर 2 एच आयन्स। ठीक है, ये हो गई हमारी कैथोड की रिएक्शन, राइट साइड की रिएक्शन। अब क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का गेनिंग हो रहा है और मिल रहे थे एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए हमने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर दोनों इक्वेशन को प्लस करके ओवरऑल रिएक्शन लिख दी। तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन आ गई दोनों को ऐड करने के बाद। ठीक है, अंडरस्टूड। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। पहले हमने यहाँ से एनोड की रिएक्शन निकाली, यहाँ से कैथोड की रिएक्शंस ली पिक की, और फिर उन्हें आपस में इलेक्ट्रॉन वाइज क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का गेनिंग हो रहा है, यहाँ हमें भी 2 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ बैलेंस करने पड़ेंगे। तो इस इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों एनोड और कैथोड की रिएक्शन को प्लस करके ऐड करके हमने यहाँ ओवरऑल रिएक्शन भी बना दी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में। इवन आप 11th में कर रहे हो, प्रैक्टिस करोगे, आपके 12th में भी बहुत काम आने वाला है। इवन 12th में आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये। चलते हैं एक और पैटर्न की तरफ। दूसरा पैटर्न आपको सिखाती हूँ क्वेश्चन का।
हमें एक ये रिएक्शन दी हुई है, CuO सॉलिड फॉर्म में, देन H2 गैसियस फॉर्म में बन रहा है, इससे प्रोडक्ट Cu सॉलिड फॉर्म एंड H2O इन द गैसियस फॉर्म। हमें इस रिएक्शन को जस्टिफाई करना है, प्रूव करना है कि ये रिएक्शन जो है रिडॉक्स रिएक्शन है, राइट। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अब किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर किसी एलिमेंट का, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है या कोई रिड्यूस हो रहा है एलिमेंट, वो हमें उसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद पता चलेगा। हमें हर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट का क्या करना पड़ेगा, पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया, सबके ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लिए। इस रिएक्शन में आप यहाँ पर देख सकते हो। तो CuO में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर विद रेफरेंस टू ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन जो है वो कॉपर का ऑक्साइड है, इट इज नॉट परऑक्साइड, तो यहाँ हम इसकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे, जिसके रेफरेंस में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +2। तो हमारा मेन एलिमेंट यहाँ पर क्या है, कॉपर +2, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है लेफ्ट साइड पर। हाइड्रोजन क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में है यहाँ पर रिएक्टेंट्स में, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी 0। अब हम राइट साइड चलते हैं, दूसरी साइड प्रोडक्ट में देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंजेस आए। कॉपर यहाँ क्योंकि सॉलिड फॉर्म में, एलिमेंटल फ्री स्टेट फॉर्म में है, hence it is having the oxidation number 0, and in water oxygen is having -2, and with reference to that hydrogen is having +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपने यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर सबका निकाल के इनके ऊपर लिख दिया। आप ये मेथड यदि आपको नहीं आ पाया है या आपको नहीं समझ आया है यहाँ पर मैंने कैसे बताया, तो हम इसकी वीडियो पहले बना चुके हैं। ऑक्सीडेशन नंबर आप सिंपल क्वेश्चंस में और डिफरेंट पैराडॉक्स क्वेश्चंस में आप कैसे निकालते हो, तो आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए। अब यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों साइड एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर को कंपेयर किया। कॉपर का यहाँ +2 था और राइट साइड इसका हो गया है 0, तो दैट मीन्स देयर इज डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2 पर एटम। दैट्स वाई जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा होता है, इट मीन्स वो क्या है, वो रिड्यूस हो रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि +2 से ये 0 वैलेंसी में जा रहा है, तो इट इज अंडरगोइंग द रिडक्शन। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट साइड थी 0 और राइट साइड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है +1। दैट मीन्स देयर इज अ इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1 पर एटम। दैट्स वाई हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। H2 का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि देयर इज अ इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1, ठीक है। तो एक एलिमेंट का हो रहा है रिडक्शन और एक एलिमेंट का हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर। दैट मीन्स क्या है, ये एक रिएक्शन कैसी है, इट इज 100% अ रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि दोनों ही प्रोसेस साइमल्टेनियसली यहाँ पर हो रहे हैं, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो इस टाइप से हम जस्टिफिकेशन करते हैं। हो सकता है कुछ कोई बात अभी समझ नहीं आई हो, तो चलिए एक और एग्जांपल लेके मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। ये एक रिएक्शन दी गई है हमें Fe2O3 in solid form and it is reacting with carbon monoxide in gaseous state. They are converting into product in which iron is in the solid form, elemental form में आ गया ये solid state में, and it carbon monoxide is changing into carbon dioxide in gaseous form. This is a reaction और हमसे ये कहा जा रहा है कि जस्टिफाई करिए कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। अगेन हम सबसे पहले क्या स्टेप करेंगे कि हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जो हमारे लिए यहाँ पर जिसके रेफरेंस में हमें इसमें चेक करना है कि ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ। तो मैंने आपकी कन्वीनियंसी के लिए इन्हें थोड़ा कलर्स में दे दिया है। जैसे Fe जो है वो Fe की हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे यहाँ पर और राइट साइड निकालेंगे कितनी है,
कार्बन की निकालेंगे लेफ्ट साइड और फिर राइट साइड कैलकुलेट करेंगे, और रेफरेंस के लिए हम ऑक्सीजन की -2 हर एक में रखकर चेक करेंगे। तो हमने ये मेथड लगाया ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, तो हमने पाया कि आयरन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट साइड प्रोडक्ट रिएक्टेंट में ये है +3। आप निकाल के चेक कर सकते हो, मेथड लगा के देख सकते हो। तो इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। राइट साइड क्योंकि ये एलिमेंटल फॉर्म में चला गया है, तो यहाँ इसकी फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 0। तो देयर इज अ चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe फ्रॉम +3 to 0। इसका मतलब आप समझ रहे हो, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो दैट मीन्स क्या हुआ है इसका, यस आपने सही गैस किया, आपका इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि डिक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ हमने कार्बन की दोनों साइड निकाली, कार्बन मोनोक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन मोनोक्साइड में कार्बन की हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट निकलती है +2, एंड राइट साइड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन डाइऑक्साइड में आती है +4। देयर इज इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2 पर एटम। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +4 होने का मतलब क्या है कि इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन मोनोक्साइड यहाँ पर ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है। इट दैट मीन्स इस पूरी रिएक्शन में एक एलिमेंट का, एक मॉलिक्यूल का हो रहा है ऑक्सीडेशन, वो है कार्बन इन कार्बन मोनोक्साइड, एंड Fe2O3 में Fe का हो रहा है रिडक्शन, जो चेंज हो रहा है Fe में। तो इट मीन्स दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, और इसलिए ये एक रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए खूब अच्छे से। रिडॉक्स रिएक्शन का जस्टिफिकेशन करना, शॉर्ट नोटेशन देना। हम आपको साथ साथ जितना टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं, साथ साथ बता रहे हैं, उसके हम क्वेश्चंस भी की प्रैक्टिस भी आपको करा रहे हैं साथ साथ। तो आई थिंक आप यहाँ तक अच्छे से कर लेंगे। इतने क्वेश्चंस की एनसीईआरटी बुक से या अदर एग्जाम्पल जो भी आपकी बुक है आपके पास, उससे आप प्रैक्टिस करिए, और एनसीईआरटी से ज़रूर करिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी ही है। तो डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस बाय, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है हमें केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में। देन हमें बहुत जितने भी डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं वो अच्छे से हमें समझ आ जाते हैं धीरे धीरे करके। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है, और फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है, देन यू कैन आस्क बाय राइटिंग इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आया, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए हमारा DSL क्लासेस 24, और वहाँ पर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उस क्वेश्चन को ज़रूर अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए थोड़ा बात करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में, जो अनअकैडमी जो है वो आपके लिए लेके आया है 6 से 12th क्लास के लिए। प्लस सब्सक्रिप्शन तो आप बच्चों ने बहुत सुना होगा, अनअकैडमी के प्लस फीचर के बारे में, बहुत पॉपुलर है। प्लस के सारे फीचर्स आइकॉनिक में रखे गए हैं एज सच, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि यहाँ पर सॉर्ट आउट हो गई हैं। वो क्या प्रॉब्लम्स हैं कि जैसे पेरेंट्स को नहीं पता चलता है कि वो बच्चे के बारे में, उनको नहीं मालूम चलता है कि उन्होंने कितना नॉलेज गेन कर ली है, कितनी क्लासेस अटेंड किए हैं, वीकली उनको कुछ नहीं मालूम चलता। और आजकल पेरेंट्स सब थोड़ा जॉब में बिजी हैं, तो उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो डेली बच्चे से पूछें, और बच्चे भी, आप लोग भी ज़्यादा अच्छे से डिटेल में बताते नहीं होंगे, तो एक गैप सा बन जाता है पेरेंट्स का ट्यूटर के साथ कि वो क्या पढ़ रहा है और क्या नहीं, उन्हें समझ नहीं आता। और अचानक से एक बार जब रिजल्ट निकल के सामने आता है तो सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे इतने कम मार्क्स कैसे रह गए। यदि हमें पता होता तो हम और अच्छे से उसे गाइड कर सकते थे, देख सकते थे। तो इस सब प्रॉब्लम को आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जो है रिमूव किया गया है। आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, ठीक है, और उसमें आपको पर्सनल गाइडेंस टॉप एजुकेटर्स से मिलेगी।
वो आपके स्टडी प्लान करेंगे, वीकली आपको प्लानर, मंथली प्लानर आपको दिया जाएगा, और पूरे ईयर में क्या क्या प्रोग्राम्स होंगे, किस टाइप की क्विजेज होंगी, परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी। तो ये सब वहाँ पर टाइम टू टाइम आपका मेंटरशिप से जो है वो पेरेंट्स को बताते रहेंगे। एंड नेचुरली कुछ ना कुछ डाउट्स आएंगे ही आएंगे, तो उन डाउट्स को लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस में सॉल्व किया जाएगा। तो इस तरह से सारी प्रॉब्लम्स जो हैं बच्चों की जो है इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में दूर हो जाती हैं। तो बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन है बेटा, जरूर लीजिए। और ये ड्यूरेशन वाइज इनके चार्जेस हैं, 6 मंथ का है, जैसे 1 ईयर का है, 6 क्लास का मैं बता रही हूँ, 7 ईयर्स तक आपका ये पूरा डिटेलिंग है। जितना ज़्यादा टाइम का लोगे उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और एक बार डिस्काउंट जब आप यदि मान लो 6 मंथ का सोचते हो कि 6 मंथ का ले लें एंड देन लेटर ऑन हम 2 ईयर्स का ले लेंगे, तो जो एक बार डिस्काउंट मिलेगा वो दूसरी बार में नहीं मिलेगा। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, यदि आप 2 ईयर्स का एक साथ ले लेते हो तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको लॉस नहीं होने वाला। और साथ साथ DSL क्लासेस का रेफरल कोड यदि आप डालते हो, ये कैपिटल लेटर्स में है, हमारे नाम, चैनल के नाम से ही है, तो यदि आप ये डाल देते हो तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। ये 9 to 12 क्लासेस के हैं। ड्यूरेशन एंड चार्जेस वगैरह प्राइजेस बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। जरूर लीजिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और टाइम रहते ही फ़ायदा उठाइए, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न्स की प्रैक्टिस कराई, और दिशा मैम ने भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराई थी। तो ऐसे हम टाइम टू टाइम आपको थ्योरी के साथ साथ उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराते रहेंगे। सो प्लीज़ बने रहिए हमारी वीडियोस में हमारे साथ। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, इसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। So till then, bye everyone. Have a nice day.